तो आज का हमारा टॉपिक समराइजेशन। समराइजेशन मैंने आपको बताया होगा थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कि एक कॉमन एग्जांपल लेंगे कि जैसे वो मैंने कपूर वाला एग्जांपल दिया था। कोई फैमिली में जाते हैं तो किसी पार्टी वगैरह में आप ऐसे नहीं बताते कि बार बार ऐसे ही बता देते हैं ठीक है ये उनका लड़का है, लेकिन आप अगर कई सारे लोग हो तो ये सीधे 10-12 लोग खड़े हो तो बोलते थे भाई ये कहाँ से आए, ये भाई वहां से आए, ये दिल्ली से आए हैं, ठीक है ऐसे कहते थे ना दिल्ली वाले। तो उनको आप समराइजेशन कर दिया आपने उनका, भाई ये दिल्ली वाले हैं, ठीक है, या फिर ये मुंबई वाले हैं, ऐसे आपने बता दिया। ठीक है, वहां पे क्या किया आपने, मतलब बार बार उस बंदे की एफिशिएंसी कम यूज हुई उधर, क्योंकि बार बार उसको बोलना नहीं पड़ा। ठीक है, उसका टाइम भी थोड़ा कम यूज हुआ, वेस्ट नहीं हुआ टाइम बताने में, इंट्रोडक्शन देने में। तो ऐसे ही इधर हमारे पास क्या राउटर में भी इधर समराइजेशन के कॉन्सेप्ट है। लाइक आर टू पर आर टू पर अगर कई सारे लूप बैक हो या फिर कई सारे नेटवर्क हो तो ये सबको देगा, आर थ्री को भी देगा, आर थ्री आर फोर को देगा, आर फोर आर फाइव को देगा, आर फाइव आर सिक्स को देगा। तो होगा क्या, उसकी राउटिंग टेबल का साइज बढ़ सकता है। राउटिंग टेबल का साइज बड़ा होगा तो वो टोपोलॉजी टेबल का जो डेटाबेस है वो भी बड़ा होगा, और उस टोपोलॉजी टेबल पे लगता है, उस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगती है टू फाइंड द बेस्ट पाथ जो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होते हैं। तो वो ड्यूल एल्गो जो चलता है वो ज्यादा बड़े डेटाबेस पे लगेगा यार, ड्यूल एल्गोरिदम। ठीक है, तो उससे होगा क्या, सीपीयू एडिशन ज्यादा होगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है समराइजेशन का, कि भाई एक काम करो यार, 50 आपके पास राउट पड़े हैं तो इनको 50 को समराइजेशन कर कर सकते हो तो कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे राउट को समराइजेशन कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो मिले जुले हैं, जो एक ही जैसे दिखते हैं, उन्हीं को आप समराइजेशन कर पाओगे। ठीक है, जैसे एक ही फैमिली का परिवार है, ये नहीं कि आप चार लोगों को फैमिली को आप कह दो कि भैया समराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो देखना पड़ेगा कि आपको कि एक ही जैसे वो एक ही एड्रेस के दिखते हो। जैसे 10 का है, 10 का है, ऐसा नहीं हो सकता कि 10 11 12 इनको हम समराइज कर दो मैनुअली। ठीक है, आप क्या करोगे, अगर 10 की आईपी है, उसमें कुछ कॉमन है तो ही आप समराइजेशन कर पाओगे, उन तभी उन्हीं को समराइज कर सकते हो। ओके, तो यही देखेंगे हम अभी, वो कैसे समराइजेशन करोगे। तो आप किसी भी राउटर पे समराइजेशन लगा सकते हो इधर। ठीक है, आगे जो जाएगा आर टू से आगे डेटा फॉरवर्ड होगा तो समराइज मैं आर टू पे यहाँ पे कुछ लूप क्रिएट करूंगा कई सारे। तो आर टू से डेटा आगे फॉरवर्ड होगा तो क्या होगा, वो समराइजेशन की फॉर्म में होगा। ठीक है, इंडिविजुअल प्रीफिक्स एडवर्टाइज नहीं होंगे, सिर्फ समराइज्ड प्रीफिक्स ही एडवर्टाइज होगा। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक काम करो, ये मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लिए, सिर्फ आईपी की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो मैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ पहले तो। ये आर टू है, आर टू पे डाल देता हूँ। ऐसे ही आर थ्री पे, आर फोर, आर फाइव हेलो। एंड आर सिक्स। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने, मैं देख लेता हूँ ईआईजीआरपी की मेंबरशिप फॉर्म हुई नहीं हुई, शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर। ठीक है, आर टू पे हो गई, आर थ्री पे चेक कर लेता हूँ। दोनों साइड से हो गई है। आर फोर पे भी चेक कर लो। ठीक है, अभी दोनों साइड से आर फाइव पे भी चेक कर लो। यहाँ भी दोनों साइड से एंड ठीक है, आर सिक्स पे तो होगी होगी, जब आर फाइव की आर सिक्स के साथ तो आर सिक्स की आर फाइव के साथ भी होगी, देख। ओके, तो आर टू पे देखना, मैंने कई सारे लूप बैक बना रखे हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखो 20 वाले लूप बैक बना रखे हैं। ठीक है, कुछ मैंने बताया ना कुछ कॉमन होना चाहिए, देखो सब में 20.1 कॉमन है। तो इनको आप समराइज कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि 20 30 40 50 ले लेता उनको मैं समराइज करके भेज देता, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, 20 वाले हैं एक जैसे देखते हो तो आप इनको समराइजेशन कर सकते हो। तो देखना, आर थ्री की राउटिंग टेबल चेक करना, शो आईपी राउट। ये देखना 20 वाले प्रीफिक्स कितने सारे आने ईआईजीआरपी से, डी फोर ईआईजीआरपी ईआईजीआरपी राउट है। ठीक है, देखना है ना कई सारे, वन भी है, टू है, थ्री है, फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन। ठीक है,
ऐसे ही R4 पे देखना, शो आईपी राउट, देखो कितने सारे राउट हैं। ठीक है, ये तो मैंने अभी कुछ ही राउट बनाए, ठीक है, 6-7 राउट बनाए। आपके प्रोडक्शन में तो काफी सारे, जो आपका लाइव नेटवर्क चलता है, ठीक है, जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, फिर आईएसपी होते हैं, उनके पास तो, उनकी इनके पास तो लाखों में राउट होते हैं ना, तो उनके केवल मेरे तो 7 राउट हैं, ठीक है। उनके पास तो कई सारे राउट्स हो सकते हैं, कई हजारों हो सकते हैं, या फिर हंड्रेड्स ऑफ में हो सकते हैं, ठीक है, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, शो आईपी राउट। तो वहां कैसे करोगे, समराइज कैसे करोगे, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। देखो शो आईपी राउट, ये देखो, है ना, कई सारे टॉपिक, कई सारे इसमें के राउट्स आ रहे हैं। अब ये सीपीयू रिलेशन भी यूज होगा, ठीक है। शो आईपी ईआईजेड पे टोपोलॉजी भी देख लो, ये देखो 20 वाले पे फिक्स सबकी एफडी आरडी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, ओके। तो इनको समराइजेशन कैसे करोगे, अब देखो इनको समराइजेशन कैसे करोगे, ये देखो, ये लर्न R3 पे देखना, शो आईपी राउट, ये देखो, ठीक है। अब R2 पे चले जाओ, शो आईपी राउट, ये 20 वाले पे फिक्स है, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये देखो मुझे करना है क्या, ये क्या करना है मेरे को, क्या करना है इनको, समराइजेशन करना है, ठीक है। तो समराइजेशन करने का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं वो बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये एडवर्टाइज हो कहाँ से रहे हैं, EIGRP से। EIGRP से हो रहे होंगे तो किसी ना किसी इंटरफेस से हो रहे होंगे यार ये, ठीक है, किसी ना किसी इंटरफेस से तो हो रहे होंगे। अब इंटरफेस कौन सा है इनका, जो R2 से एग्जिट, R2 से तो एग्जिट हो रहे हैं, R2 से ही तो एग्जिट हो रहे हैं, कौन से वाले एग्जिट हो रहे हैं, गिग 1/0 से, गिग 1/0, ये देखो ना, देखो R2 से जा रहे हैं ना, ये निकलेंगे तो यहाँ से इसी इंटरफेस से, और कोई इंटरफेस तो है नहीं, गिग 1/0 से तो निकलने हैं। तो आप समराइजेशन कैसे करोगे इनको, देखो तो हमारे पास EIGRP में एक कमांड है, कौन सी, इंटरफेस में जाओगे गिग 1/0 और आईपी समरी एड्रेस, ठीक है, आपको समरी एड्रेस डालना पड़ेगा, इनका जो समराइजेशन है ना, वो ऑटोमेटिक बताना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मैनुअल समराइजेशन कर रहे हो, मैनुअल समराइजेशन, एक होता है ऑटो समराइजेशन, जो राउटर खुद से करता है, चलो एक बार वो देख लो, ऑटो समराइजेशन कर लो पहले, जो राउटर खुद से कर लेता है, राउटर EIGRP 100 ऑटो समरी, ठीक है। अब देखना एक बार, ऑटो समरी मैंने इनेबल कर दी मैंने। अब देखना बाकी के राउटर पे क्या फर्क पड़ा है, शो आईपी राउट, देखो 20 वाले इन्होंने एक फॉर्म में भेजना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ यही आ रहा है 20 वाला /8। /8 में क्या होता है, क्योंकि क्लास एक ही आईपी है, जो राउटर खुद से परफॉर्म करता है ना, वो क्लासेस की फॉर्म में करता है, ठीक है, वो देख लेगा कि कौन सी क्लास के पे 20 वाला, तो इसे मैं /8 में ही तोड़ूंगा, ठीक है, /8 में तोड़ दिया, ठीक है। जबकि हमने /24 पे मैंने सबनेटिंग की हुई थी इसकी, लेकिन इसने क्या किया, /8 में भेज दिया, ठीक है। R4 के पास भी देखना, सबसे पहले इंडिविजुअल आ रहे थे, लेकिन अभी दोबारा रिफ्रेश चेक करोगे आप तो कैसे आएंगे, देखो /8 की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही R5 के पास देखोगे तो क्या आएगा, /8 की फॉर्म में। R6 के बाद देखोगे तो क्या आएगा, /8 की फॉर्म में, ये देखो /8 की फॉर्म में, ओके। तो अभी मैं राउटर वाली नोट समरी कर देता हूँ। अब राउटर खुद से समराइजेशन नहीं कर रहा, तो अभी कैसे स्टार्ट हो गए, इंडिविजुअल, ओके। तो ऑटो समराइजेशन में ये दिक्कत है कि वो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, क्लासेस की फॉर्म में समराइजेशन करता है, ठीक है। जैसे 20 का क्लास की है तो उसने /8 में तोड़ दिया, लेकिन हमने देखो एडवर्टाइज किस पे करा था, /24 पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑटो सिमुलेशन राउटर को मना कर दिया कि भाई तू मत कर, तो उसने क्या किया, ठीक है, वो /24 की ही फॉर्म में एडवर्टाइज कर रहा है, ओके। अब तो मैं इसलिए मैनुअल समराइजेशन करता हूँ, ऑटो समराइजेशन कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे सबनेटिंग भी करनी होती है, ठीक है। तो देखो करोगे कैसे, सबसे पहले तो यार आपको इनका समरी एड्रेस पता होना चाहिए, सबको सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनका समरी एड्रेस पता होना चाहिए, तो वो निकाल लो सबसे पहले। वो कैसे निकालोगे, वो बताता हूँ मैं आपको। 1 से लेके 7 तक है, ठीक है।
1 से लेके 7 तक है, ऐसे ही है ना। 20.1.1 20.1 सब में कॉमन है। तो मैंने क्या बोला था, इन कॉमन को कर लेना अलग, कॉमन वाले पार्ट को तो कर लेना अलग, ये तो कॉमन हो गया 20.1। ठीक है, जहां से चेंज है इनको क्या लिखना है, बाइनरी की फॉर्म में। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ इसी को लिखना है, लास्ट वाले पर जाना। जहां से चेंज आना स्टार्ट हुआ ना, वहीं से चेंज कहां से हुआ, थर्ड ऑक्टेट में, तो बस यहीं से लिख लेना। इनको क्या करना, बाइनरी फॉर्म में लिखना है। कैसे, वो 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8। ओके, तो अब ये लिख दो फिर। आप 1 को कैसे लिखोगे, 1 को कैसे लिखोगे, ये वाला कर दोगे 1 और बाकी की कर दोगे 0। ठीक है, 2 कैसे लिखोगे, ये 0 कर देना। ठीक है, 3 कैसे लिखोगे, 1 यहाँ 3 आ जाएगा। 4 कैसे लिखोगे, 4 पे तो है ही 5, ये बाकी 0 कर दो। ठीक है, 4 5 कैसे लिखोगे, 4 + 1 4 और ये 1। 6 कैसे लिखोगे, 4 और 2 6 7, 4 2 6 7। ठीक है, अब देखो ये तो था ही कॉमन 20 अब इसमें भी कॉमन देखना था आपको, तो कितनी बिट कॉमन है इसमें, कितनी बिट कॉमन है इसमें, देखो इसमें कितनी बिट कॉमन है चेक करो। एक तो ये वाला कॉलम कॉमन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे चिन्ह दीजिए क्योंकि ऊपर कुछ 0 है, ये कुछ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कॉमन नहीं है सारी की सारी बिट, ये यहाँ तक कॉमन है, तो है कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है, 5 है। और 20 डिट 1 ये पहले कॉमन था, तो इसमें कितनी होती है, 8 + 8 + 5, कितना हो गया /21। 21 बिट कॉमन होगी नेटवर्क की, 8 8 16 और 5 21, 8 इसमें थे, 8 क्योंकि 20.1 कॉमन था ना, 8 इसमें होगी, 8 इसमें और 5 ये, 5 21 16 5 21। ठीक है, स्लैश तो आ गया 21 आपका। अब बात आ गई आगे नेटवर्क वाला पार्ट कैसे लिखोगे आप। ठीक है, उसके देख लिए क्या लिखोगे, ये देखना आईपी क्या थी, ये थी, आईपी क्या थी, 20.1, ये तो कॉमन था, यहाँ पे तो चेंज आएगा /21, ये तो कॉमन है, कॉमन वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे कर देना, 0 से स्टार्ट करना, 0.0। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना, 0.0 /21। ओके, तो ये क्या हो गया, इसका समराइजेशन एड्रेस हो गया। और /21 का मतलब क्या होता है, /21 का मतलब क्या होता है, अच्छा रुको 1 मिनट शिवेंद्र। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, तो देखना भी। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या होता है /21 का, 8 8 16 5 21, ऐसे तो था ये। 8 बिट अगर कॉमन हो तो कितना था, 255 और 255, और 5 बिट पे कितना आता है भाई, 5 बिट पे कितना आता है, ऐसे चलता है नहीं सीरीज, 128 64 32 16 और 8, 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 6 14 14 16 4 20 और 8 28, 6 2 8 8 3 11 12 और 2 14, एक और 248। ठीक है, तो 248.0 ये इसका सबनेट मास्क होता है।
/21 पे। ठीक है, तो यही डालना है हमको इंटरफेस पे। क्या डालना है, कौन से वाले इंटरफेस पे डालना है? R2 पे चलो, इंटरफेस gig 1/0 से ही ये एड्रेस निकलेंगे, और आईपी, एक आईपी एड्रेस, एक समरी एड्रेस करना है। ठीक है, किस कौन से प्रोटोकॉल का? EIGRP का। कौन सी EIGRP का? 100 वाले का। ठीक है, क्या करना है आपको? समरी एड्रेस है क्या आपका? था 20.1.0.0, और सबनेट मास्क क्या था उसका? देखो सबनेट मास्क में क्या था, पूछ रहा है आपसे, 255.255.248.0। ओके, .0 एंटर कर दिया आपने। ठीक है, आपने क्या किया? एंटर कर दिया। तो अभी देखना, R3 पे अब तक ये क्या कर रहा था? इंडिविजुअल आ रहे थे। अभी देखना कैसे आ रहा है? शो आईपी राउट /21 के फॉर्म में। यही तो आया था अपना /21। ठीक है जी, /21 के फॉर्म में। R6 पे भी देख लो, सबसे लास्ट वाले राउटर पे शो आईपी राउट /21 के फॉर्म में। और पिंग भी कर लो ना, पिंग भी कर लो यार। देखो पिंग भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, तो आप ऐसे समराइजेशन कर सकते हो। बढ़िया हो गया ना तो समराइजेशन करके। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हो तो एक बार मेरे को हैंड रेज कर देना। तो ये तो हमारा मैनुअल समराइजेशन। अच्छा, एक होता है हमारा पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे R6 है यार, जैसे R5 है। ठीक है, R5 है, R5 पे आप ये R6 के साथ नेबरशिप नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो आप पता है आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक इंटरफेस 5/0 पे जाओगे। सॉरी, आप क्या करोगे? 5 पे जाओगे, राउटर EIGRP कौन सा? 100, 100 ही तो चल रहा है। ठीक है, और यहाँ बता सकते हो आप पैसिव इंटरफेस कौन सा है आपका? गिग 5/0। भाई R5 पे मैंने बोला था ना कि जितने भी इंटरफेस हो उन सबको EIGRP पे एडवर्टाइज कर दो। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस है जिसको मैं एडवर्टाइज नहीं करना चाहता। ठीक है, पर्टिकुलर एक ऐसा इंटरफेस है जिसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आपका एक लाइन में कमांड हो जाएगा, एक लाइन में वर्क हो जाएगा। आपको सिर्फ डालना है पैसिव इंटरफेस गिग 5/0। इससे क्या होगा? ये गिग 5/0 ना, इससे कोई EIGRP का मैसेज जाएगा ही नहीं, ना जाएगा ना ही आएगा। ठीक है, ये फिल्टर कर देगा। देखना नेबरशिप भी ब्रेक हो गई, R6 पे जाके देखोगे ना। शो शो आईपी EIGRP नेबर, देखो नेबर ब्रेक हो गया। ठीक है, डाउन चला गया। तो इसको नो कर देता हूँ मैं। तो ये पैसिव इंटरफेस का यूज है जनरली। इसलिए यूज होता है, अगर हमारे पे R6 की जगह कोई कंप्यूटर होता तो एक खामा कहीं गिग 5/0 उसको कंप्यूटर को हेलो मैसेज ना भेजे, जो यूजर बैठा है, एंड यूजर बैठा है, उसको हेलो मैसेज ना भेजे। तो हम इस वाले इंटरफेस पे क्या करते हैं? पैसिव इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ठीक है, राउटर EIGRP में जाके पैसिव इंटरफेस गिग 5/0, ये था पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा, एक जो हमारी K1 K2 K3 K4 K5 वाली वैल्यू आप उनको भी चेंज कर सकते हो। देखो वो बाय डिफॉल्ट कैसी आती है शो अभी प्रोटोकॉल में। देखो ये देखो K1 K2 K3, K1 एंड K3 ही यूज आती है। ठीक है, यही मैंने बताया तुमको, मैट्रिक एंड डिले जाता है। ठीक है, K1 एंड K3 आप इनको भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? राउटर EIGRP 100 मैट्रिक वेट K1 K2 3 की वैल्यू डाल दो अपनी। K1 K2 K3 K4 K5। अच्छा K5 अब आएगा, तो भी देखना
शो अवे प्रोटोकॉल चेंज हो गया होगा, देखो सबकी वैल्यू 1 होगी ना। देखो सबकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, नेबरशिप आपकी डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि EIGRP में कि जब भी हेलो मैसेज जाएंगे तो उनके जो कंटेंट होते हैं ना, के वैल्यूज मस्ट मैच है। अगर के वैल्यू मैच नहीं होगी तो आपकी नेबरशिप डाउन होगी। वो ब्रेक पे देखो यहाँ पे डाउन हो गई, अब हो ही नहीं रही, अब देखा, अब हो ही नहीं रही, डाउन हो गई। शो IP EIGRP नेबर डाउन होगी, क्यों हुई? क्योंकि की वैल्यूज आपकी मिसमैच है। ओके, की वैल्यू आप कर दो, मैचिंग मैचिंग कर दो इनकी। राउटर EIGRP 100 metric weight, अच्छा K1 K2 0 था, K3 1 था, बाकी K4 K5। अभी आप आ जाएगी, देखो केज वैल्यू मिसमैच थी पहले, अभी आप आ जाएगी, देखो आप आ गई एडजेसेंट। शो IP आ जाती है, ठीक है। तो इससे आपको ये भी प्रूफ हो गया कि की वैल्यूज मस्ट मैच होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक कॉन्सेप्ट था किसका, आज आपको वो उसको तो पता ही है कि एक्टिव स्टेट कौन से राउट्स होते हैं, पैसिव कौन से होते हैं। जो EIGRP में जो पैसिव होते हैं जो स्टेबल होते हैं, एक्टिव होते हैं जो एक्टिवली उनका अल्टरनेट पाथ सर्च आउट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ना एक ऑथेंटिकेशन और बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है ऑथेंटिकेशन में, ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, देखो इसमें राउटर में आप ऑथेंटिकेशन नहीं लगा सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हेलो मैसेज में एक ऑथेंटिकेशन भी जाती है, ऑप्शनल होती है, ठीक है। वो भी कर सकते हो, जैसे R3 R4 है, आप R3 पे कोई ऑथेंटिकेशन लगा दोगे तभी इसके नेबर बन पाएंगे R4, अगर वो मैच अगर वो मैच करेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज नेबरशिप नहीं बनेंगे, ठीक है। वो ऑथेंटिकेशन है, मतलब जैसे आप अपने फोन में ऑथेंटिकेशन लगाते हो ना पासवर्ड वगैरह का, जो मैच होता है तभी लॉक ओपन होता है, तो ऐसे इधर है, जब वो मैच होगा तभी नेबरशिप बनेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ करके। देखो उसके लिए सबसे पहले क्या क्रिएट करनी पड़ती है ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये कोई ताला है, सिंपल सी बात है, इसमें की लगेगी, ठीक है। आप ताला लेके आओगे, की लेके आओगे, और एक की को किस में रखोगे, की चेन में रखोगे, ठीक है। तो राउटर पे भी सेम है, ठीक है। राउटर में भी सबसे पहले सेम ही है। तो सबसे पहले इधर क्या करते हैं, की चेन का जुगाड़ करो, ठीक है। आप चाबी रखोगे किसमें, जो ये चाबी है वो रखोगे ना किसी न किसी की चेन में, तो राउटर में सबसे पहले की चेन लेके आओगे, ठीक है। की चेन आ गई आपके पास, ये आ गई की चेन, का नाम रख दो क्योंकि यहाँ तो नाम जाएगा ABC, ओके। अब की चेन के अंदर कौन सी की रखोगे, भाई की चेन में कई सारी की हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6, इन सब के नाम होते हैं कुछ ना कुछ की चेन में, तो इसका की का नाम रखो इधर, अपने की बना दी की 1, ठीक है। उसका नंबर नंबर दे दिया 1, ठीक है। ये पहले नंबर की चाबी है। अब इसका कुछ ना कुछ आगे का जो चाबी है, अब चाबी होगी 1 नंबर। अब इसमें आगे का जो इसमें वो होता है रियल में, जो इसमें डिजाइन वगैरह होती है वो बनाओगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड दोगे जो मैच होना चाहिए दोनों एंड पे, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या डालोगे, पासवर्ड, बस बन गई आपकी की बन गई यार, ठीक है। चाबी बन गई ना। अब क्या करोगे, चाबी बन गई, अब गेट पे जाके टाकोगे। गेट कौन सा आपका, इंटरफेस, इंटरफेस गिग जो भी है,
वहां पे उसकी कमांड होती है आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन समथिंग करके होती है, वो देखते क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप क्या लगोगे, एक की चेन लेके आओगे। ठीक है, की चेन के अंदर जाके उसमें की आईडी दोगे। ठीक है भाई, कौन से नंबर की चाबी है आपकी, और उस आईडी का क्या दोगे, पासवर्ड, की वन का पासवर्ड। आप मल्टीपल उसमें कीज बना सकते हो और उनके पासवर्ड। चलो कर देते हैं ये भी। R3 पे चलते हैं ना। EIGRP में बनाओगे ना राउटर, EIGRP 100 कैसे बनाओगे। सॉरी, EIGRP में नहीं, ग्लोबल बनेगी ये तो। की चेन, की चेन बनानी है, नाम दे देना कोई भी। मैंने ABC दे दिया। ठीक है, अब क्या दोगे, की बनाओगे कोई, की आईडी दोगे। ठीक है, मैंने 1 दे दिया। और अब क्या करोगे, पासवर्ड डालोगे उसका। की स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड ही देना है। ठीक है, इनकेप्टेड पासवर्ड कह रहा है, तो डाल दो यार कुछ भी। क्या डालोगे, मैंने डाल दिया सिस्को, पासवर्ड डाल दिया मैंने सिस्को। ओके, चाबी बन गई, चाबी बन गई। अब एक काम करो, इंटरफेस पे जाओ। सिस्को है, ध्यान रखना है। पासवर्ड क्या है, सिस्को। ये पासवर्ड मैच होना चाहिए दोनों एंड पे। गिग 2/0 पे जाओगे आप, 2/0। मैं 2/0 पे लगाऊंगा ताला। ठीक है, क्या कमांड थी, आईपी को ऑथेंटिकेशन करना है। क्या है, की चेन है मेरे पास, कौन सी की चेन थी, ABC नाम था उसका। ठीक है, ABC नाम था। और एक मिनट, हाँ की चेन, सॉरी EIGRP लगाना है। की चेन लगानी है कौन से प्रोटोकॉल के, EIGRP के लिए। और ऑटोनोमस सिस्टम कौन सा, EIGRP 100। और की चेन का क्या नाम था भाई हमारे पास, ABC। बस ओके, ये लो। नेबरशिप क्या होगी, डाउन 2/0 एंड से। क्यों, क्योंकि सामने पे वो ऑथेंटिकेशन मैच होनी चाहिए। तो R4 पे जाओ, तो वो की बनाओ यार। कि सबसे पहले की चेन लेके आओगे, की चेन मैंने यहाँ डाल दिया क्या, DEF। ठीक है, की आईडी दोगे, कोई सी भी दे देना। ठीक है, की स्ट्रिंग, पासवर्ड क्या था सिस्को, बन गई की। इंटरफेस पे जाओगे गिग 1/0 पे, आईपी ऑथेंटिकेशन, की चेन कौन सी, की चेन ये 1000 रुपए के लिए, कौन से 100 के लिए। और की चेन का क्या नाम है, DEF। नेबरशिप अप आ गई देखो, की चेन चेंज, मैसेज भी आ गया। की चेन क्या होगी, चेंज होगी, मैच हो गया अब। तो ये था आपका ऑथेंटिकेशन, किसमें, EIGRP में। और ये तो था देखने को, श्योर है। देखो यहाँ पे ना, शो की चेन DEF, देखो पासवर्ड दिख जाता है इसको। अगर आप इसको ना दिखाना चाहो, इनक्रिप्टेड करना चाहो, वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, इंटरफेस गिग 1/0 पे जाओगे, आईपी ऑथेंटिकेशन मोड, मोड चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे, किसका मोड, EIGRP का, कौन से का, 100 का। क्या कर दोगे, MD5, हैश फॉर्म में जाएगा। ऑथेंटिकेशन मोड चेंज डाउन होगे, दूसरी साइड भी आपको सेम करना पड़ेगा। इंटरफेस गिग 2/0,
आईपी ऑथेंटिकेशन मोड किसके लिए, ईथरपे के लिए, 100 के लिए और MD5। आपकी बार आपको पासवर्ड दिखाएंगे देख। शो ईथरपे नेबरशिप। मेंबरशिप कैसे अपनी आई? क्या हो गया इसको? मेंबरशिप अब क्यों नहीं आ रही है? दूध गई नीचे। या मेंबरशिप अब तो आनी चाहिए थी यार। ठीक है चेंज। लेकिन ऐसे ही होता है। ठीक है, कमांड यही है। शायद GNF3 पे वर्क नहीं कर रही है, बाकी कमांड पे है। कमांड सेम है। जैसे पहले हुआ था ना, मेंबरशिप ब्रेक हो गई थी, तो ऐसे ही होगा। वो सिर्फ मोड का फर्क था। तो आपका AIJRP हो गया है, ठीक है। यही था AIJRP में। कल से मैं करूंगा आपको OSPF। इसमें कोई डाउट हो तो बता। तो मेरा तो वो जो आरडी हमेशा कम ही रहा, मतलब 2 बार मैंने दोनों, मतलब एक जो फास्ट इंटरनेट पोर्ट भी लगा के किया